नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक-ठाक होंगे। आज की कहानी है छत्तीसगढ़ प्रदेश की। छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है कबीरधाम और कबीरधाम ज़िले का एक थाना है जिसका नाम है सहसपुर लोहारा और इसी थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है कल्याणपुर। इसी कल्याणपुर गाँव में एक राम खेलावन साहू नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहते थे। राम खेलावन के साथ में उनकी पत्नी और दो बच्चे, एक बेटा मुकेश साहू और एक बेटी जिसका नाम था ग्वालिन साहू। दोनों बच्चे युवा थे, जवान थे, दोनों शादीशुदा थे, मुकेश भी और ग्वालिन भी। ग्वालिन की उम्र करीब 28 साल के आसपास में, शादीशुदा। करीब 10 साल पहले, आज से करीब 10 साल पहले की बात है, 28 साल की वर्तमान में ग्वालिन थी और 10 साल पहले करीब वही 17-18 साल में जो है उसकी शादी हुई थी। तो शादी यही कबीरधाम जिले का एक दूसरा थाना पड़ता है, थाना भी पड़ता है और इसी नाम से कस्बा भी है और कस्बा भी अच्छा खासा कस्बा है जिसका नाम है कवर्धा। कवर्धा कस्बा भी है, एक माना जाना नामी ग्रामी कस्बा है और इसी कवर्धा नाम से थाना भी है। तो इसी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है चिमागोदी। चिमागोदी नाम के गांव में इसकी शादी हुई थी और पति का नाम था लोकेश साहू, जो वर्तमान में 29 साल का था। लोकेश साहू, पिता नजरू साहू, 29 साल का था लोकेश साहू, जो ग्वालिन का पति था। यानी दोनों के उम्र में 1 साल का डिस्टेंस था। पति जो लोकेश साहू था 1 साल का ज्यादा था, बड़ा था और ग्वालिन साहू 1 साल उससे कम थी। वो वर्तमान में 28 साल की थी और लोकेश साहू ये 29 साल का था। तो 10 साल पहले जब शादी हुई थी तो लगभग 18 साल की ग्वालिन थी और 18-19 साल या 20 साल मान लीजिए लोकेश साहू था, तभी शादी हुई थी। अब जब शादी हो गई उसके बाद ग्वालिन साहू यहाँ अपने पिता के घर से कल्याणपुर से अपने ससुराल चली गई रहने के लिए। यहाँ चिमाकोदी गांव यहाँ रहने के लिए चली गई अपने ससुराल में, ससुराली जनों के साथ, अपने पति के साथ। नई नई शादी हुई थी और जो ग्वालिन साहू थी ये दिखने में काफी खूबसूरत थी। वहां घर पर पहुंची तो बहू को देखने के बाद जो ग्वालिन की सास थी, ससुर थे, सभी को बहू पे गर्व था। एक खूबसूरत, अच्छी, सुशील बहू जो है वो ब्याह कर ले आए हैं अपने बेटे के लिए, यानी लोकेश साहू के लिए। अब ग्वालिन भी दिखने में तो अच्छी थी ही, समझदार भी थी और काफी सुशील भी थी, शालीन भी थी उस वक्त जब ब्याह कर गई थी। अब वहां पहुंचने के बाद ग्वालिन साहू जो ससुराल यानी घरेलू कार्य होता है वो पूरा उसने संभाल लिया। जो भी घरेलू कार्य होता है, साफ सफाई करना और परिवार के लोगों को जो है खाना पानी हर चीज का जो व्यवस्था होती है, यानी जो एक गृहिणी घर में रहकर करती है, वो सारी व्यवस्था जो है ग्वालिन साहू संभाल ली। इससे जो परिवार के लोग थे, ससुराली जन, वो भी काफी खुश थे और जो पति था लोकेश साहू ये भी काफी खुश था। और उसके बाद समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, दिन, महीना, साल, करीब करीब 7 साल बीत गए शादी को। और शादी को जब 7 साल बीत गए तो इसी 7 साल के बीच में ग्वालिन को 3 बच्चे हो गए, 2 लड़की 1 लड़का। अब 3 बच्चे जब हो गए और 7 साल शादी को हो गई, तब तक सब कुछ अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इस बीच ग्वालिन साहू के हाव भाव और जो एक चाल चलन होता है ये कुछ बदल गए और इनके हाव भाव और जो चाल चलन थी उसके बदलने की वजह से जो पति था लोकेश साहू, इसे पत्नी ग्वालिन के चरित्र पे जो है शंका होने लगी, संदेह होने लगा और उसी के चलते जो ससुराल के लोग थे, सास ससुर, इन लोगों को भी
शंका होने लगी, क्योंकि मोबाइल फोन था, दिन भर किसी न किसी का फोन आता रहता था और बातचीत होती रहती थी। आसपास जो रहने वाले लोग थे उन लोगों के साथ में भी एक जो चरित्रहीन व्यक्ति का जो है रिलेशन होता है, संबंध होता है, इस प्रकार के जो हाव भाव होते हैं वो देखने से ही पता चल जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को देखकर पति लोकेश साहू और जो सास ससुर घर में थे, घर के अन्य लोग थे, सभी को इन पे ग्वालिन साहू पे संदेह हो गया। और जब संदेह हो गया तो पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया, यानी लोकेश साहू और ग्वालिन साहू पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। जब 7 साल के बाद 3 बच्चे हो गए और संदेह के दायरे में आ गई, चरित्रहीनता के संदेह के दायरे में जब आ गई तो पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू हो गया। अब विवाद जब शुरू हो गया तो विवाद कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। और इस विवाद में जो ससुराल के अन्य सदस्य थे, जैसे सास हुई, ससुर हुए, ये सब अपने बेटे यानी लोकेश साहू का ही साथ देते थे, क्योंकि इसके जो चाल चलन था ग्वालिन साहू का, ये ससुराली जनों को भी अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए वो अपने बेटे का जो है साथ देने लगे। और ससुराली जनों के बीच ग्वालिन की जो है बहुत थू-थू होने लगी और पति के साथ विवाद होते होते विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक भी पहुंचने लगी। ग्वालिन साहू और पति लोकेश के बीच में जो है मारपीट की स्थिति जो है उत्पन्न होने लगी। विवाद इतना ज्यादा बढ़ता चला गया। अब ससुराली जनों के और पति के इस प्रकार के उत्पीड़न की वजह से जो है ग्वालिन साहू आज से करीब 3 साल पहले वापस अपने तीनों बच्चों को लेकर वापस अपने मायके आ गई, यहाँ कल्याणपुर, अपने पिता राम खिलावन और जो भाई थे, माता थी, उनके साथ रहने के लिए आ गई यहाँ मायके कल्याणपुर। अब यहाँ आके रहने लगी तो अब माता पिता या परिजन जो हैं वो अपने बेटी का तो परवरिश कर सकते हैं, साथ में रख सकते हैं, खिला पिला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो खर्चा लगेगा वो खर्चे का भी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन ग्वालिन साहू के 3 बच्चे भी हो गए थे। उन 3 बच्चों का जो भरण पोषण था, परवरिश था, उसके लिए खर्चा चाहिए था। ये बड़ा मुश्किल काम था। अब इसके लिए जो पिता थे, भाई थे, सभी लोग जो है ग्वालिन को बोलने लगे कि तुम झगड़ा लड़ाई करके जो है यहाँ चली आई हो। अब तुम्हारा तो चलो ठीक है, 3 बच्चों की परवरिश कैसे किया जाए, मतलब एक जो होता है दबाव, मानसिक दबाव बढ़ाने लगी। तो ग्वालिन साहू जो है कवर्धा कोर्ट पहुंच गई और वहां पति के खिलाफ कंप्लेंट कर दी और इसी के साथ साथ पति से अपने तीनों बच्चों के परवरिश के लिए गुजारा भत्ता की डिमांड की। अब जब ये गुजारा भत्ता की डिमांड की तो कोर्ट में मामला आगे चला और फिर कोर्ट ने जो है पति लोकेश साहू को आदेश दिया कि तीनों बच्चों को 1500 रुपया प्रति महीना यानी 4500 रुपया प्रति महीना आप अपनी पत्नी को तीनों बच्चों की परवरिश के लिए आप दीजिए। यह आदेश कोर्ट ने जारी कर दिया लोकेश साहू को। अब जब आदेश मिल गया कोर्ट का तो देना ही था। अब लोकेश साहू हर महीने 4500 रुपया कोर्ट यानी कवर्धा कोर्ट में जाके जमा करता था। 18 तारीख डेट सुनिश्चित किया गया था कि हर महीने के 18 तारीख को 4500 रुपये लोकेश साहू यानी ग्वालिन का पति ये कोर्ट में लाके जमा करेगा और फिर ग्वालिन 18 तारीख को ही कोर्ट में हाजिर होकर अपना 4500 रुपया जो बच्चों के परवरिश के लिए गुजारा भत्ता था उसे कलेक्ट करेंगी। करीब 1.5 साल तक ये मामला चलता रहा। उसके बाद ये फैसला आया और फिर 4500 रुपये प्रति महीना ग्वालिन साहू को मिलना शुरू हो गया अपने तीनों बच्चों की परवरिश के लिए। फिर समय आगे बढ़ने लगा। अब 1.5 साल हो चुका था। ग्वालिन की उम्र ज्यादा थी नहीं, 3 बच्चे भले हो गए थे। 1.5 साल पति से अलग हो गया था, युवा अवस्था थी। तो गांव में ही एक लड़का था, युवा था, जिसका नाम था राजा राम साहू, पिता का नाम मनोहर साहू, उम्र 26 साल यानी ग्वालिन साहू से 2 साल कम, बिल्कुल युवा था। अब ग्वालिन साहू और राजा राम साहू दोनों के बीच में अफेयर हो गया। ग्वालिन साहू को भी आवश्यकता हो गई थी, करीब 2 साल 1.5 साल से ऊपर पति के से अलग रहते हो गया था और राजा राम साहू ये युवा ही था। अब दोनों के बीच में अफेयर हो गया। अब जब अफेयर हो गया तो
ग्वालिन साहू का जो नेचर था वैसे नहीं पति और ससुराली जनों के साथ विवाद हुआ था, भगा दिया था या हटा दिया था, चली आई थी वहां से। कुछ कमियां थी इनमें। यहाँ यानी खर्च करने की जो आदत थी कुछ ज्यादा ही थी। खर्चीले जो होते नहीं है कि कमाई कम खर्चा ज्यादा, वो वाली स्थिति थी ग्वालिन साहू की। तो यहाँ जब राजा राम साहू के साथ में अफेयर हो गया तो एक तरफ 4500 रुपया प्रति महीना वो अपने पति से लेती थी। अब इधर जब राजा राम साहू के साथ में रिलेशन हो गया, अफेयर हो गया, दोनों के भी फिजिकल रिलेशन भी हो गए, तो इससे भी खर्चा लेने लगी और प्रतिदिन एक नया डिमांड करने लगी राजा राम साहू से, यानी जो प्रेमी था उससे भी। उधर 45 रुपया महीना पति दे ही रहा था कोर्ट के माध्यम से। अब गुजारा भत्ता भरते भरते जो पति था लुकेश साहू, ये भी बहुत परेशान हो चुका था, काफी कर्जे में डूब चुका था, क्योंकि इतना ज्यादा कमाई थी नहीं कि अपने परिवार का भी खर्चा चला सके और 4500 रुपया महीना इनको भी दे सके। इधर राजा राम साहू भी प्रतिदिन एक नई डिमांड, और इनकी डिमांड पूरा करते करते, यानी ग्वालिन साहू का डिमांड पूरा करते करते वो भी परेशान हो गया और वो भी लाखों रुपए के कर्जे में डूब गया। अब दोनों परेशान, अब करें तो क्या करें। अब दोनों ग्वालिन साहू से छुटकारा पाना चाहते थे कि किस तरह इससे छुटकारा पाएं, क्योंकि एक तरफ प्रेमी था, उसके साथ अवैध संबंध थे। अगर ग्वालिन साहू इसे ओपन कर देती, क्योंकि इन दोनों का जो संबंध था कुछ चुनिंदा लोगों को ही जानकारी हुई थी, बाकी गांव में किसी को जानकारी नहीं थी। तो उसे ये डर था कि अगर नहीं देगी तो कहीं अगर ओपन कर दिया या कोई केस कर दिया तो फंसने का डर था, लोकलाज का डर था। तो इसलिए हर डिमांड राजा राम साहू जो है पूरी करता था, और ये पूरी करते करते लाखों रुपए के कर्जे में आ गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और हर हाल में अब ग्वालिन साहू से छुटकारा पाना चाहता था राजा राम जो प्रेमी था। और दूसरी तरफ जो लुकेश साहू था पति, वो भी हर महीने 4500 रुपया देते देते तंग आ चुका था, वो भी ग्वालिन साहू से तंग आ चुका था पत्नी से अपनी। अब करें तो क्या करें, दोनों परेशान। तो लुकेश साहू और राजा राम साहू, यानी ग्वालिन का पति और प्रेमी, ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। राजा राम भी लुकेश को जानता था कि ये ग्वालिन का पति है, और जो लुकेश साहू था ये भी राजा राम को जानता था कि ये उसके ससुराल का रहने वाला है, उसके गांव का ही है, यानी ग्वालिन के गांव का ही है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। तो एक दिन जो है इन दोनों की मुलाकात हो गई। कवर्धा किसी कार्य से राजा राम भी गया हुआ था, कवर्धा जो कस्बा है, और लुकेश साहू भी किसी कार्य से आया था। तो एक जगह पर दोनों की मुलाकात हो गई। अब दोनों बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तो इसी बातचीत के दरमियान जो लुकेश साहू था ग्वालिन का पति, वो राजा राम से कहता है, क्योंकि उसे जानकारी थी ही कि ससुराल का है, ग्वालिन के बारे में चर्चा करता है और बताता है कि 3 साल हो गया जो है ग्वालिन तुम्हारे ही गांव में रहती है, अपने मायके में रहती है माता पिता के साथ, और 4500 रुपये हर महीने उसको देना पड़ता है। अब कमाई ज्यादा है नहीं, घर का खर्चा चलाऊं, 4500 रुपया उसको दूं, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं और लाखों रुपया कर्जे में डूब चुका हूं इसी की वजह से, और मैं अब किसी तरीके से ग्वालिन से छुटकारा पाना चाहता हूं, कुछ सुझाव दीजिए, आइडिया बताइए। तो लुकेश साहू जो था वो ये तो जानता था कि राजा राम साहू उसके ससुराल का है और उसी गांव का है, लेकिन उसकी पत्नी ग्वालिन साहू और राजा राम के बीच अवैध संबंध हैं, ये जानकारी उसको नहीं थी। अब जब लुकेश साहू अपनी बात, अपनी समस्या राजा राम से बताया, कवर्धा कस्बे गया था, दोनों लोग बैठे हुए थे, तो दिल पे पत्थर रख के ही सही राजा राम साहू भी लुकेश साहू से बता दिया ग्वालिन के बारे में कि लुकेश भाई 3 साल आपको छोड़े हो गया, आपसे अलग रह रही है, 4500 रुपया आपसे ले रही है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए। वहां करीब जाने के 1-1.5 साल के बाद, बुरा मत मानिएगा, ग्वालिन साहू मेरे बीच में अवैध संबंध हो गया, अफेयर हो गया। अब लुकेश साहू ने राजा राम से कहा कि अवैध संबंध हो गए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि
उससे हमारा अब कोई लेना देना नहीं है, बस मैं हर हाल में उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। अब राजा राम भी अपनी आप बीती बताने लगा कि इधर तुमसे 4500 रुपए लेती है, तुम परेशान हो चुके लाखों रुपए कर्जे में डूब गए, उधर मुझसे भी खर्चे लेती है और प्रतिदिन एक नई डिमांड उसकी रहती है और मुझे पूरा करना पड़ता है, और उसकी डिमांड पूरी करते करते मैं परेशान हो चुका हूं और मैं भी लाखों रुपए के कर्जे में डूब चुका हूं। अब दोनों परेशान, दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी समस्या बताए। अब दोनों सोच में पड़ गए। ये समस्या दोनों की सेम, और दोनों को समस्या में डालने वाला व्यक्ति एक ही, ग्वालिन साहू। अब राजा राम और लुकेश यानी ग्वालिन का पति और प्रेमी, ये दोनों मिलकर सलाह करने लगे कि हम दोनों की समस्या का कारण एक ही व्यक्ति है, ग्वालिन साहू। तो समस्या से निजात दोनों लोगों को चाहिए। अब कुछ आइडिया सोचो, कुछ तरकीब सोचो कि ग्वालिन से जो है हम दोनों को छुटकारा मिल जाए, ऐसे तो छोड़ेगी नहीं। तो फिर आपस में दोनों सलाह करते हैं और कहते हैं कि ग्वालिन साहू को ही रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि एक ही मात्र यही रास्ता है, और अगर जीवित रहेगी तो तुम्हें भी चैन से नहीं जीने देगी, हमें भी नहीं जीने देगी, और ये समस्या जीवन भर बना रहेगा। तो अगर इसको रास्ते से हटा दिया जाए तो तुम भी निजात पा जाओगे, हम भी निजात, यानी हम दोनों इस समस्या से निजात पा जाएंगे और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दोनों एक दूसरे से सहमति जताते हैं और फिर उसी दिन से ग्वालिन साहू को रास्ते से हटाने का जो है प्लान करना शुरू कर देते हैं। अब प्लान जब करने लगते हैं तो प्लान करते 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 करीब 1 महीना से ऊपर बीत जाता है, 1 महीना से ज्यादा बीत जाता है। और इस बीच जो लुकेश साहू होता है, ये दृश्यम फिल्म एक बार देखता है, जो अजय देवगन की एक फिल्म आई थी दृश्यम, उसे देखता है, उससे आइडिया लेता है ग्वालिन साहू को रास्ते से हटाने का। और जो उसका प्रेमी होता है अपना राजा राम साहू, ये उसी 1 महीने के बीच वही दृश्यम फिल्म को करीब 4 बार देखता है, और कैसे ग्वालिन साहू को जो है रास्ते से हटाना है, कैसे जो है उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है, कैसे उसको सारी चीज को मैनेज करना है उसके मर्डर के बाद में, ताकि वो पुलिस की नजर से भी बच सके और जो जमार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनकी नजर से भी बच चुके, यानी सांप भी मर जावे लाठी भी न टूटे, ग्वालिन का सफाया भी हो जाए, उससे छुटकारा भी मिल जाए और किसी को पता भी ना चले। वही दृश्यम फिल्म देखकर दोनों उसकी बारीकी को ठीक से समझ लेते हैं, और जब दोनों सहमत हो जाते हैं, दोनों कंफर्म हो जाते हैं कि अब इसी स्टाइल में ग्वालिन साहू को रास्ते से हटाना है ताकि किसी को जानकारी ना हो पावे, उसके बाद एक दिन की बात है, यानी 18 जुलाई की बात है, क्योंकि इन दोनों को पता था कि ग्वालिन साहू हर 18 तारीख को, महीने के 18 तारीख को जो है कावर्धा जाती है कोर्ट से अपना 4500 रुपये कलेक्ट करने के लिए। ये जानकारी थी दोनों को। 18 जुलाई का डेट जो है ये लोग सुनिश्चित करते हैं, और फिर प्लान के अनुसार से राजा राम साहू ये ग्वालिन साहू को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसा है ग्वालिन, तुम कोर्ट से जब लौटना तो आके मुझसे मिल लेना, मुझे फोन कर लेना और मैं जहां बुलाऊंगा वहां आ जाना, मैं तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूं। तो ग्वालिन साहू कहते हैं ठीक है, पैसे की जरूरत तो हमें रहती ही है क्योंकि हमारे पास खर्चा है, 3 बच्चे हैं। वो कहती है और बोलती है ठीक है, जब मैं कोर्ट में हम फ्री हो जाएंगे उसके बाद कॉल करेंगे, फिर जहां बुलाओगे वहां पे आ जाऊंगी। ये बात करती है, उसके बाद फोन कट हो जाता है। तो हर महीने की 18 तारीख को जो है जिस समय वो कोर्ट के लिए घर से निकलती थी, यानी करीब वही 10:30-11 बजे के आसपास में, उस दिन भी अपने लाल कलर की स्कूटी से, जिसका नंबर था CG09JQ9044, इसी स्कूटी से कावर्धा के लिए निकली, और वहां जब पहुंचती है तो कोर्ट में जाती है, वहां से अपना 4500 रुपये कलेक्ट करती है, और वहां से जब निकलती है तो राजा राम साहू जो प्रेमी होता है उसे कॉल करती है और कहती है कि कहाँ आना है, कहाँ मिलना है। तो राजा राम कहता है कि तुम एक जगह बताता है जो वहीं पास की ही जगह होती है, जिसका नाम होता है घानी खुटा घाट जंगल है एक, घानी खुटा घाट जंगल है एक, उसी जंगल में एक जगह पर बुलाता है। तो ग्वालिन साहू कहती है कि ठीक है तुम वहीं रुको, मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ।
और उसके बाद में ग्वालिन साहू अपनी स्कूटी से वहीं जंगल में जो है जहां वो जगह बताया था वहां जाके पहुंच जाती है कुछ देर में। अब वहां जाकर पहुंचती है, राजा राम साहू और ग्वालिन साहू ये दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे। और कुछ देर के बाद में जो है वहीं पर लुकेश साहू भी आ जाता है, यानी ग्वालिन साहू का पति भी आ जाता है। अब वो जब पहुंचता है तो ग्वालिन जो है चौंक उठती है, उसे लगता है कि यहाँ ये कैसे आ गया। अब इधर राजा राम साहू और लुकेश साहू की प्लानिंग कुछ और थी, वो पहले से पूरी तरह से क्लियर थे कि आज क्या करना है और यहीं पे क्या करना है, पहले से मालूम था, लेकिन इसकी जानकारी ग्वालिन साहू को बिल्कुल नहीं थी। अब लुकेश साहू जब पहुंच गया तो दोनों के बीच में यानी तीनों के बीच में जो है विवाद शुरू हो गया। अब विवाद जब शुरू हो गया तो विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्लान के अनुसार उसी विवाद के दरमियान राजा राम साहू और लुकेश साहू ये दोनों मिलकर जो है ग्वालिन साहू के ही साड़ी से उसका गला घोंट देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। यही जंगल में घानी खुटा घाट का जो जंगल था वहीं पर उसकी जब मौत हो जाती है तो पहले से ही प्लान कंप्लीट था। अपना जो फावड़ा होता है, गैंती होती है, ये सारी चीजें जो है जो लुकेश साहू था वो पहले ही वहीं जंगल में जाके छुपा दिया था। अब इधर ग्वालिन साहू की जब मौत हो जाती है उसके बाद अपना फावड़ा गैंती लाता है, वहीं पे गड्ढा खोदते हैं दोनों प्रेमी और पति, और वहीं पर ग्वालिन साहू की डेड बॉडी को जो है दफना देते हैं। और दफनाने के बाद में बाकी जो सामान होता है वहीं पर इधर उधर छुपा देते हैं। जो गैंती और फावड़ा होता है वो जंगल के बाहर एक जगह पे ले जाकर फेंक देते हैं। और जो उसकी स्कूटी होती है, अपना ग्वालिन साहू की लाल कलर की स्कूटी होती है, स्कूटी ले जाते हैं तो वहीं पर एक बैराज है जिसका नाम है करनाला बैराज घाट, वहीं पर जो है करनाला बैराज में वही पानी में जो है फेंक देते हैं। फेंक कर वहां से फरार हो जाते हैं ये लोग। अब इधर शाम हो गई थी। हर महीने 18 तारीख को जो है ये ग्वालिन साहू जो है कवर्धा जाती थी, कोर्ट जाती थी, घर वालों की जानकारी थी। तो रोज की जैसा वो निकली थी वही 10:30-11 बजे, और 3-4 बजे तक जो है 5 बजे के पहले पहले वो घर आ जाती थी। लेकिन उस दिन देर होगी, काफी समय बीत गया, यानी करीब रात हो गई और वापस घर नहीं पहुंची। तो जो माता पिता थे, घर वाले थे, भाई सब परेशान कि आखिर क्या बात है, ग्वालिन वापस क्यों नहीं आई, इतना जल्दी वापस आ जाती थी, आज इतना देर हो गई वापस नहीं आई। अब घर वाले जो है अपना खोजबीन में जुट गए। तो जहां जहां लगा कि ग्वालिन यहाँ जा सकती है, इनसे मिल सकती है, हर जगह पे पता लगाने का प्रयास किया, तलाश किया, लेकिन कहीं कोई आता पता नहीं चला। और खोजबीन करते करते करीब 4 दिन बीत गए, यानी 18 जुलाई की यह बात है। 19 जुलाई, 20, 21 जुलाई पूरा तलाश किए, लेकिन जब कहीं कोई पता नहीं चला तो 22 जुलाई को जो ग्वालिन के पिताजी थे राम खिलावन, ये यहीं सहसपुर लोहारा थाने जाते हैं और यहाँ पर अपनी बेटी ग्वालिन साहू के गुमशुदगी की जो है FIR दर्ज करवा देते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं, जो वो घर से निकली थी और किस प्रकार से हमेशा जाती थी, लौट आती थी, लेकिन उस दिन गई तो वापस नहीं आई, 4 दिन हो गया, ये सारी चीजें बताती हैं। अब पुलिस अपना तलाश शुरू कर देती है ग्वालिन साहू का। अब तलाश तो शुरू करती है लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता है। काफी प्रयास करते हैं जो है पुलिस, और ग्वालिन को तलाशते तलाशते पुलिस को करीब करीब 20-21 दिन लग जाते हैं, बीत जाते हैं, लेकिन कोई क्लू ही नहीं मिलता है। यानी ग्वालिन की जानकारी तो छोड़ो, कोई क्लू ही नहीं मिल पाता है। अब पुलिस परेशान, अब पुलिस करे तो क्या करे। तो पुलिस को लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, ये मामला सिर्फ गुमशुदगी का तो नहीं हो सकता है, कुछ अलग मामला होगा। और जब तक ग्वालिन साहू का बैकग्राउंड पता नहीं चलता है तब तक पता कर पाना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसी प्लान के तहत जो है पुलिस की टीम कल्याणपुर गांव आती है और यहां घर वालों से बातचीत करने के बजाय गांव के जो लोग होते हैं उन लोगों से बातचीत करती है, पूछताछ करती है ग्वालिन साहू के बारे में। तो पहली बार इतना दिन खोजबीन करने के बाद जब पुलिस गांव आती है, यहाँ गांव वालों से बातचीत करती है, तो ये मामला निकलकर पुलिस के सामने आता है कि ग्वालिन साहू शादीशुदा थी, 3 बच्चे थे, 3 साल पहले
पति से अलग होकर वो आके यहीं रह रही थी अपने माता पिता के साथ में। और इसी बीच कुछ लोगों को जो जानकारी थी कि राजा राम और ग्वालिन के बीच अवैध संबंध है, ये जानकारी भी पुलिस के सामने आ गई। अब ये जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस के आंख में चमक आ गई और उसके बाद में पुलिस को लगने लगा कि मामला पति और प्रेमी इन्हीं के बीच में पूरी गुत्थी जो है दबी पड़ी है। प्रेमी और पति इन दोनों को जो है पूछताछ किया जाए तो सारा मामला निकलकर सामने आ जाएगा और सारा मामला सुलझ जाएगा। और पुलिस का शक एक हिसाब से सही भी था। अब पुलिस प्रेमी जो राजा राम था उसका और पति लोकेश साहू दोनों की तलाश में जुट जाती है, खोजबीन शुरू कर देती है। दबिश देते हैं यहाँ लोकेश के यहाँ दबिश देते हैं, करीब 3-4 दिन पुलिस दबिश देती रहती है और फिर एक दिन राजा राम साहू और लोकेश साहू ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। उसके बाद पुलिस इन दोनों को अपना जो थाना होता है साहसपुर लोहारा यहाँ लेके आते हैं और दोनों से अलग अलग जब कड़ाई से पूछताछ होती है ग्वालिन साहू के बारे में तो दोनों जो है अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और इस पूरी कहानी को बयां कर देते हैं जो मैंने अभी आपको सुनाई है। इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है कि इस प्रकार से कोई अपनी पत्नी अपनी प्रेमिका क्या जो है कत्ल कैसे कर सकता है। लेकिन मामला सच था, कत्ल किया था और पुलिस को एक्सेप्ट करना पड़ा। ये खुलासा जब पुलिस करती है, लोगों को जानकारी होती है, घर वालों को जानकारी होती है, इलाके के लोगों को जानकारी होती है तो सबके सब हैरान परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन घटना सच्ची थी, सभी को यकीन हुआ। उसके बाद पुलिस जो है जो सुसंगत धाराएं होती हैं, धारा 103, 1, 61(2) का और 238 खा जो धारा होती है जो है भारतीय दंड संहिता होती है, इसके तहत पुलिस जो है दोनों पे FIR दर्ज करती है और फिर स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है। वहां से न्यायिक हिरासत में दोनों को जेल भेज दिया जाता है और पुलिस आगे की जो कार्रवाई होती है उसमें जुट जाती है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।